हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एस टू मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं हमारे आने वाले यूपीटीजीटी और एनवीएस टीजीटी एग्जाम के मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिवोट करेंगे हम हमारे क्वेश्चंस जो डिफरेंशिएशन को लेके आते हैं। हर बार एग्जाम में हमने देखा है कि यूपीटीजीटी हो चाहे वो एनवीएस हो, मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस पर्सपेक्टिव को लेके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और ईजी आते हैं। हम इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए हमारा आज का वीडियो ये शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एनवीएस टीजीटी से। एनवीएस टीजीटी 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, इफ y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 2x, है ना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें x टू द पावर x है या x टू द पावर y है या y टू द पावर x है, तो आप सिंपल क्या करो, दोनों साइड लॉग ले लो। अब आप लॉग ले लेते हो, लॉग आप नेचुरल लॉग ले लो, है ना, क्योंकि आंसर क्या है यहाँ पे नेचुरल लॉग्स में लिखा हुआ है। अभी मैं लॉग ऐसे लिख रहा हूँ, आप नेचुरल लॉग ले लो, है ना। लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x टू द पावर 2x, है ना। अब आप ये जानते हो इसमें जो पावर है वो क्या हो जाती है, इन फ्रंट आ जाती है। 2x लॉग ऑफ x, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना। अब आप सिंपल क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। तो जब log y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो कितना आएगा, 1/y dy बाय dx, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच। पहले आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, नेक्स्ट आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे। 2x का डिफरेंशिएशन कितना आया, 2, और log x इसके साथ में लिखा जाएगा प्लस। अब 2x को आप एज इट इज लिख दोगे और log x का डिफरेंशिएशन करोगे, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। ठीक है, x x कैंसिल, 2 कॉमन है यहाँ पे, तो 2 log ऑफ x प्लस 1, एंड ये जो 1/y है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको मैं y यहाँ लिख लेता हूँ। dy बाई dx क्या हो गया, अब देखो dy बाई dx क्या हो गया, 2y, y क्या था हमारे पास, x टू द पावर 2x एंड log ऑफ x प्लस 1, है ना। अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 2x टू द पावर 2x log ऑफ x प्लस 1, है ना। अब ये ln क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है। अगर बेस जब भी लॉग का e रहे, है ना, तो ये क्या कहलाता है, ये इसको आप ln लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं है खास, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एनवीएस टीजीटी से आया हुआ है। एनवीएस टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है ये भी। क्या है, इफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। देखो बहुत सिंपल सा है। अब आपको यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। देखो y इज इक्वल्स टू क्या है, tan इनवर्स x होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx अगर मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, tan इनवर्स का पहले तो इसका क्या स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा। ठीक है, तो ये तो क्या आ गया, 2 टाइम्स tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन आ गया, है ना। अब देखो आपको क्या बोला गया है, इसमें डबल डिफरेंशिएशन आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए तो सिंगल डिफरेंशिएशन से काम चल जाएगा। अब डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करोगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो, देखो क्या होगा, नीचे डिफरेंशिएशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका एक्स स्क्वायर, फिर क्या होता है, हमें जो ऊपर जो फंक्शन है उसका पहले डिफरेंशिएशन, 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, एंड मल्टीप्लाइड बाय जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, देन पुट अ माइनस साइन, देन आप क्या करोगे, 2 tan इनवर्स x एज इट इज लेके रहने दोगे, 2 tan इनवर्स x एज इट इज लेके रहने दिया, और मल्टीप्लिकेशन किसका कर दोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब इसको करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 2x। इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2, माइनस 2 इंटू 2 वुड बी हाउ मच, 4x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका डबल डेरिवेटिव का वैल्यू। अब देखो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है डबल डेरिवेटिव में, तो ये इजी आपको पता चल रहा है। ये तो जो आपका डिनोमिनेटर में है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा, अगर आप इस टर्म को लिखना चाहोगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 4x tan इनवर्स x। अब इसमें देख लो ध्यान से, अगर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है हमें, है ना,
और 2x है, दिस मीन्स जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4x tan इनवर्स, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का देखो 4x tan इनवर्स x, 4x tan इनवर्स x कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 2। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवीएस पीजीटी में से आया हुआ, एनवीएस पीजीटी में से आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 के पेपर से आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है एट द एक्स इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप ध्यान से देखो, देखो 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दो टर्म हो गए, मैं इसको अलग लिख लेता हूँ, और 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ ना। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस हाउ मच एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये आ गया। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 8 प्लस एक्स टू द पावर 12, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसा बन गया, ऐसा बन गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब and again 1 plus x to the power 4 plus 8x to the power 8 plus x to the power 12, ठीक है। अब आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट वो मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबा हो जाएगा तो हम नहीं करेंगे। हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लेते हैं ना। डिफरेंशिएशन जब फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे, इसको दो फंक्शन कंसिडर कर लो, है ना। पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये। तो पहले फंक्शन को हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन विल बी 0, ठीक है। नेक्स्ट x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। और बाद में आप क्या करोगे, ये जो फंक्शन है एज इट इज लिख दोगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 8 प्लस एक्स टू द पावर 12। नेक्स्ट आप क्या करोगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, प्लस लिखो, और पहले तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सेकंड फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन विल बी 0 प्लस एक्स टू द पावर 4 को डिफरेंशिएशन विल बी 4x क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 8 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 8x टू द पावर 7 प्लस एक्स टू द पावर 12 का डिफरेंशिएशन आएगा 12x टू द पावर 11। अब देखो आपको वैल्यू क्या, किस चीज़ की फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना था, और उसके बाद क्या करना था, x की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है, ठीक है। अब आप x की वैल्यू 1 रख दो इस पूरे उसमें, तो यहाँ पे तो 0 1 2 3, अब एक्स क्यूब हो, एक्स टू द पावर 4 हो, एक्स टू द पावर 8 हो, कुछ भी हो, उससे 1 में तो कोई चेंजेस नहीं आने, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना। तो कितना हो गया, ये हो गया 6, और ये 1 1 1, तो ये हो गया 4, ठीक है। प्लस यहाँ पे एज इट इज 1 रखोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे अगर आप एक्स की वैल्यूज रखोगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 8 प्लस 12, कितना हो गया 24, ठीक है। तो 6 4 ज़ा 24 एंड 4 इंटू 24 विल बी हाउ मच, 96। जब आप इसको ऐड करोगे सो दिस विल बी 120, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कितना हो गया, 120, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एनवीएस पीजीटी सेम, एनवीएस पीजीटी सेम पेपर 2019 से आया हुआ क्वेश्चन है। आपके पास देखो ये वैल्यू दी गई है ना, ये वैल्यू दी गई है। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ईजिली सॉल्व नहीं होता है। इसको सॉल्व करने के लिए आप कई तरीके अपना सकते हो, पर बहुत टाइम टेकिंग होगा। पर हमें तो यहाँ पे क्या करना है, हमारा टाइम भी बचाना है, हमारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो सबसे पहले जो आपको ये फंक्शन दिया है इसको लिख लो। आप कैसे लिख सकते हो, इक्वल टू 0 में दिया हुआ है तो x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई ब्रैकेट में है, एंड देन अगर मैं इस y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स को उस साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ y 1 प्लस एक्स, ठीक है। हमने क्या करा, इस टर्म को ट्रांसफर कर दिया है तो माइनस साइन आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहा हूँ। दोनों साइड अगर आप स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर एंड दिस विल 1 प्लस वाई, दिस विल बी वाई स्क्वायर एंड दिस विल बी 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये जो टर्म है इसको भी मल्टीप्लाई करके मैं एक ही साइड ले रहा हूँ, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इसको ट्रांसफर कर लो, तो दिस विल बी माइनस वाई स्क्वायर एंड अगेन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप क्या कर सकते हो, अब इसमें से कॉमन निकाल लो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया आपके पास,
क्योंकि हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस सॉरी माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान से देखो, इसमें से आप एक्स वाई कॉमन निकाल सकते हो सेकेंड वाले टर्म में, और इसको तो आप फैक्टराइज कर ही सकते हो। तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई पहले टर्म का फैक्टराइजेशन हो गया। सेकेंड टर्म में आप देखो, इसमें से एक्स वाई अगर आप कॉमन निकाल लेते हो तो बचेगा क्या, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से आप देखो एक्स माइनस वाई कॉमन है, एक्स माइनस वाई आपने कॉमन लिया और बाद में क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान से देखो, एक्स माइनस वाई या तो ये 0 होगा, फर्स्ट टर्म 0 होगा, या तो सेकेंड टर्म 0 होगा। अगर x माइनस वाई लो तो x इक्वल्स टू वाई लिख सकते हो, x माइनस वाई, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू वाई, है ना। सो dx इज इक्वल्स टू dy। आप कहीं भी ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, ये केस तो गलत हो गया। सो हम इसको 0 कंसिडर नहीं करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म को हम 0 कंसिडर करके देखते हैं और हमारा डिफरेंशिएशन चेक करते हैं कि कौन सा डिफरेंशिएशन हो सकता है ना। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चल, तो अब हमारे पास क्या बचा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन बची। अब आप इसमें से देखो y कॉमन ले लो तो क्या आएगा, x प्लस वाई अगर कॉमन लोगे तो 1 प्लस सॉरी x ब्रैकेट के बाहर वाई 0। अब x को जब उधर ट्रांसफर कर दोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस एक्स वाई माइनस ऑफ x, और आप देख सकते हो ये क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 माइनस ऑफ x और 1 प्लस x आपके पास आ गया। अब देखो, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, dy बाई dx। अब आप डिफरेंशिएशन इसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करोगे तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और पहले तो फर्स्ट टर्म का सॉरी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी -1। तो -1 के लिए मैं माइनस लिख देता हूँ, -1 1 प्लस एक्स, और फिर उसके बाद क्या है माइनस साइन, और फिर सेकेंड टर्म यानी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विल बी 1 अगेन, और इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, सो ये कितना आ गया, -1 माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 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 एक्स प्लस एक्स विल बी कैंसिल्ड, बचा क्या, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन, दैट इज -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, ये भी एनवीएस से है, एनवीएस टीजीटी से है क्वेश्चन। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसका आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है ना। इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करोगे तो आप सिंपल रूल लगा सकते हो। इसमें क्या रूल लगाओगे, जब इसमें डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना, और ऊपर क्या आएगा, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, सो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स। फिर उसके बाद क्या होगा, माइनस साइन, फिर cos x मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, सो 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, सो दिस विल बी cos x। अब देखो ये क्या हो गया, माइनस साइन को जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन एक्स प्लस, sorry, this will be again minus sin square x minus of cos square x upon plus sin x होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस ऑफ साइन एक्स, और ये क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर, माइनस इसमें से माइनस कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बचा क्या, माइनस साइन एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, अगर साइन यहाँ पे कॉमन ले लो तो क्या आएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और अपॉन 1 प्लस साइन एक्स तो था ही, इसका होल स्क्वायर है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये कैंसिल आउट कर सकते हो, ये कितना बचेगा, -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2, -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स।
ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीजीटी यूपी टीजीटी से आया हुआ। यूपी टीजीटी 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स। मैंने आपको बताया एक्स टू द पावर एक्स हो या y हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, लॉग ले लेना है ना। तो देखो लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स लॉग एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 1/y dy बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x log x का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले x का डिफरेंशिएशन विल बी हाउ मच, 1 मल्टीप्लाइड बाय log x प्लस x का डिफरेंशिएशन सॉरी x एज इट इज एंड log x का डिफरेंशिएशन विल बी 1 बाय x। कैंसिल आउट हो गया, ये 1 बचा। अब देखो y को उस साइड ट्रांसफर कर दो, y log x प्लस 1, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी थी, x टू द पावर x, x टू द पावर x log x प्लस 1 आपका डिफरेंशिएशन हो गया ना। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपके पास ऑप्शन सी, x टू द पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हो ना कि x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x टू द पावर x 1 प्लस log x होता है। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, यूपीटीजीटी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यूपीटीजीटी से है। यूपीटीजीटी सेम सेट से आया हुआ है, 2021 में जो पेपर हुआ था वहां से आया हुआ है। देखो 2021 में हुआ था जो भी। अब y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x बेस 5 प्लस लॉग ऑफ 5 बेस x, है ना। अब देखो यहाँ पे ऐसा दिया है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, लॉग e लिख सकते हो, नेचुरल लॉग लिख सकते हो, लॉग e x अपॉन लॉग ऑफ 5 ऐसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ 5 इसका बेस e लिख लो। एज इट इज इसके लिए लिख सकते हो लॉग का बेस e 5 अपॉन लॉग ऑफ x बेस e, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे। इसमें देखो log x का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई एक्स होता है, तो x log 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, log x नीचे है, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट होगा, ऐसे फाइंड आउट होगा, log ऑफ x होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विल बी 0, सो 0 से मल्टीप्लाई करोगे अगर log x को तो वो तो 0 आएगा, तो माइनस साइन एक आ गया, ठीक है। पहले तो 0 आया फिर माइनस साइन आया, फिर log 5 को एज इट इज लिखोगे और log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 1 बाय एक्स आ जाएगा, 1 बाय एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 बाय एक्स log ऑफ 5 प्लस यहाँ पे क्या है, प्लस हटाओ माइनस लिख लो डायरेक्ट, ये वाला माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस आया। अब क्या है, log ऑफ 5 अपॉन एक्स log ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंशिएशन आ गया dy बाई dx। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 5, x की जगह पे क्या रखना है, 5 रख देना है। तो dy बाई dx में देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट टर्म क्या था 1 बाई x की जगह 5 रखेंगे, log ऑफ 5 माइनस साइन log 5 अपॉन x था, x की जगह 5 रखा और log ऑफ x था तो x की जगह 5 रख के स्क्वायर रखा। अब यहाँ से क्या होगा, log ऑफ 5 एक से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 1/5 log 5 माइनस 1/5 log 5, है ना। तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर फाइनल आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 0, सी ऑप्शन करेक्ट है, आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूपीटीजीटी से है। अभी तक जो दो क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी सिंपल थे, एक ये क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे और टाइम टेकिंग भी नहीं थे। बट ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है अगर आपको सही तरीका नहीं पता है ना। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, tan ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स एंड होल स्क्वायर, इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है ना, डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो पहले तो देखो यहाँ पे cos इनवर्स x है, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप कन्वर्ट, देखो ट्राइंगल बनाया। अब cos क्या चीज़ होती है, cos कौन से दो साइड्स का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का। सो बेस यहाँ पे क्या हो गया, बेस x हो गया, हाइपोटेनियस क्या हो गया, 1 हो गया। इससे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा परपेंडिकुलर कितना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो tan कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan, इससे आप कितना फाइंड आउट कर सकते हो, tan विल बी हाउ मच, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स,
ठीक है। सो ये tan का रेशियो हो गया। अब आपके पास क्या हो गया, डी बाई डी एक्स tan ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। सो tan इनवर्स से tan ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन आपको फाइंड आउट करना है। ये कितना हो गया, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो नीचे क्या आएगा, एक्स टू द पावर 4 आ गया, है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पहले डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x टू द पावर 2 से, सो टू द पावर 2 माइनस, फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 2x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x टू द पावर 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 2x क्यूब माइनस, फिर नेक्स्ट टर्म कितना आएगा, नेक्स्ट टर्म आ गया 2x फिर प्लस 2x अपॉन x टू द पावर, अब देखो 2x क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन था, तो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, तभी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। एक प्लस का है एक माइनस का है, अभी ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कि आपके पास माइनस ऑफ 2x अपॉन एक्स टू द पावर 4, एक x से कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा, माइनस ऑफ 2x टू द पावर ना। सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, ऑप्शन ए माइनस 2x टू द पावर 3। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूपीपीएससी में आ चुका है पहले, बट ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जिसमें आपको पता चल जाए जब इन्फिनाइट टर्म्स होते हैं, इन्फिनाइट रिपीटिंग टर्म्स होते हैं, तब उसमें डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है, बस ये समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स। अब ये इन्फिनाइट टाइम्स चल रहा है ना, तो अब देखो आप क्या कर सकते हो, एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, y के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अब इस टाइप में आपको क्या करना होता है, लॉग ले लेना है, दोनों साइड लॉग लोगे तो log ऑफ y देन log ऑफ x टू द पावर y, ये कितना हो जाएगा, y log ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, सिंपल हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो फर्स्ट पहले y का करोगे फिर log x का करोगे, तो कितना होगा, y का डिफरेंशिएशन विल बी डी वाई बाई डी एक्स log ऑफ x प्लस y, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x हो जाएगा। अब आप dy बाई डी एक्स को एक ही साइड लेके आओ, तो dy बाई डी एक्स कितना, अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन वाई माइनस ऑफ log x इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें ट्रांसफर कर दो 1 अपॉन वाई माइनस log x को साइड ट्रांसफर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई माइनस ऑफ log x, ठीक है। अब इसको और इसको जमा के लिख देते हैं अपन, कैसे लिख सकते हो आप, y अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई को आप कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस वाई टाइम्स log ऑफ x, जो डिनोमिनेटर में y होगा, डिनोमिनेटर में y होगा उसको आप ट्रांसफर कर लो कहाँ, न्यूमरेटर में, तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स 1 माइनस वाई log x, ठीक है। अब आपको वैल्यू किस चीज़ की फाइंड आउट करनी, x डी वाई बाई डी एक्स की। ये क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स है। अब इसमें x मल्टीप्लाई करोगे, अगर x मल्टीप्लाई करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई लॉग एक्स, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ना, सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टीजीटी एग्जाम में आ चुका है, ये भी रिपीटेटिव जब टर्म्स होते हैं तब इसको कैसे सॉल्व करना होता है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो y इज इक्वल्स टू क्या है, अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x एंड अप टिल इनफिनिट टाइम, है ना। तो ये आपका ऐसे मूव ऑन होते जा रहा है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन, सिंपल। अब देखो अंडर रूट ऑफ x और ये जितना भी टर्म है इसको भी आप क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो ना, तो y लिख लेते हैं। दोनों साइड स्क्वायर कर लो, दोनों साइड जब स्क्वायर कर लोगे सो दिस विल बी वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करोगे सो दिस विल बी 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, है ना। इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया। अब इसमें से कॉमन निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, और डी वाई बाई डी एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन 2x माइनस 1,
इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन आपका ये दिस इज y। करेक्ट आंसर हो गया आपके पास डी, करेक्ट आंसर हो गया है 1/2y माइनस 1। देखा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ चुका है केवीएस टीजीटी में। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। देखो tan इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। ठीक है, सो पहले तो मैं देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है, वो क्या है, x इज इक्वल्स टू आप लिख लो tan थीटा। ठीक है, tan थीटा लिख लिया। अगर आप ऐसा लिखते हो तो देखो आप इसमें क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू थीटा, यानी अगर आप इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो यानी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, अगर आप यहाँ से x की जगह पे tan थीटा लिख दे रहे हो तो इस जो भी फंक्शन बचेगा उसको आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो x की जगह पे क्या रखना है, tan थीटा रखना है। तो tan इनवर्स ऑफ x 1 माइनस सॉरी दिस वाज प्लस 1 प्लस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा दिस ऑफ अंडर रूट माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, सेक थीटा होता है, हमें पता है। तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, और ये क्या है, tan इनवर्स ऑफ थीटा। अब अगर आपको याद हो तो ये किसका फॉर्मूला होता है, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ tan थीटा बाय 2 ना, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, इसका फॉर्मूला होता है, और दिस विल बी अल्टीमेटली इक्वल टू थीटा अपॉन 2। अब थीटा अपॉन 2 को जब आप डिफरेंशिएशन करोगे सो दिस विल बी 1 अपॉन 2, है ना, थीटा अपॉन 2 है। इसको आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, tan इनवर्स x के, है ना, tan इनवर्स x असल में क्या है, थीटा ही है ना, तो जब आप उसको डी बाई डी थीटा करोगे तो दिस विल बी 1 अपॉन 2। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, केवीएस टीजीटी में आ चुका है क्वेश्चन 2017 का जो पेपर हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम फ्रॉम द केवीएस टीजीटी 2017। ठीक है, 2017 में आ चुका है ये क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स टी माइनस 4t क्यूब। ठीक है, और y आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, तब आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टी को लिख सकते हो, सॉरी आप टी को रिप्रेजेंट कर लो एज साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं टी को। अब देखो जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करोगे सो x विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स टी टी, तो 3 साइन टी, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, एंड एज सेम y, y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का, तो साइन इनवर्स 3 थीटा, सॉरी दिस विल बी साइन, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, और यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो y कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा हो गया, और ये कितना हो गया, 3 थीटा। अब देखो अब आपके पास क्या है, ये x है, ये y है, इसको डिफरेंशिएट कर दो डी बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3 आएगा। अल्टीमेटली आपको फाइंड आउट क्या करना था, डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था। दिस यू कैन फाइंड आउट बाई डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी एक्स, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/3। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1/3, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया 1/3, है ना। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको याद होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन देखते ही कि आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना है ना। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में ये जो टर्म है इसमें अगर मैं टी की जगह साइन थीटा लिख दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। एज इट इज कॉस इनवर्स, जब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर था तो मुझे पता था कि मैं इसको कॉस में चेंज कर सकता हूँ ना। सो इसमें सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूपीटीजीटी 2016 से आया हुआ है, यूपी पीजीटी में से आया हुआ है। अब देखो y
इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ a³ माइनस 3x² a लिख लेते हैं ना। अब मुझे ये पता है कि यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशन करूँ जिससे ये tan इनवर्स के फॉर्म में बन जाए, तो वो मैं कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू a tan थीटा लिख लेते हैं अपन, है ना, a tan थीटा। ठीक है, और आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू आप x अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a लिख सकते हो, है ना। चलो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हमारे इस वैल्यू में। इसको जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3a² है, तो आप क्या करना है, 3a² मल्टीप्लाइड बाई a tan थीटा, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, tan a tan थीटा, तो a tan थीटा होल क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस ई a tan थीटा होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो ऊपर भी a क्यूब सब जगह से कॉमन आएगा, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो tan इनवर्स a क्यूब मैंने बाहर निकाला, नीचे भी देखो a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बचेगा, दिस विल बी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो ये ए क्यूब कैंसिल हो गया। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये तो हमें पता है, ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो ये कितना हो गया, tan 3। अब ये क्या बच गया, tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा कितना हो गया, 3 थीटा। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 थीटा हो गया। अब इसको जब आपको डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, आप x के रिस्पेक्ट में करो, सेम चीज़ है ना। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन कितना आएगा, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा। पहले तो अच्छा आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, अब आप इसको dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो। अब इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x बाई a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन a होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन a। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, सो दिस विल बी 3 अपॉन a, और इसका डिफरेंस जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सो दिस विल बी अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक ए से, सिंगल ए से ये कटेगा, तो ये बचेगा कितना, 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, 3a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम यूपीपीजीटी। यूपीपीजीटी से ये क्वेश्चन आया, देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस वही है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको किस चीज़ को पकड़ के चलना है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये dx है, dx। अब देखो x y कितना दिया है, 1 दिया हुआ, आप इसको कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू 1 y भी लिख सकते हो, है ना। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो कैसे करोगे, डिफ्रेंशिएट आप कैसे कर लोगे, पहले तो x का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 आएगा, तो ये कितना हो गया, y प्लस x dy इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंशिएशन आ गया। अब dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, है ना। इसको आप ट्रांसफर करके देख सकते हो, यही आएगा। अब देखो dy इज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स। अब जो ये dy है, मैं इसको कहाँ रिप्लेस कर दूंगा, मैं इसको इसमें रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो क्या था, dy की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस वाई अपॉन एक्स डी एक्स, एंड इसमें क्या लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस डी एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। सॉल्व कैसे कर सकते हो, आप क्या करो, सिंपल y की जगह पे आप ये जो y टू द पावर 4 है, इस पे आप क्या रिप्लेस कर दो, x रिप्लेस कर दो, है ना। y की जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, x रिप्लेस कर सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको, माइनस ऑफ वाई डी एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4
प्लस डी एक्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। अब इसमें एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स, ऊपर कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, और इसको आप लिख सकते हो प्लस डी एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक एक्स से एक ही कैंसिल हो गया, और वाई एक्स या एक्स वाई कितना था, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, डी एक्स अंडर रूट ऑफ 1, इसको आप लिखो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, प्लस ये माइनस साइन के साथ है डी एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। ये टर्म्स कैसे होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम टर्म्स है, एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ कैंसिल आउट हो गए, आंसर कितना, 0 आया। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है। देखो y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में टफ लग सकता है आपको, बट अगर आपको रूल पता है, आपको लॉ पता है ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई एक्स प्लस 1, देखो है ना, ये y की वैल्यू आपको दे रखी है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन एट द वैल्यू ऑफ 2। ठीक है, अब क्या हो सकता है, आप इसको बहुत टाइम लगा के सॉल्व करो। ठीक है, सेक है। ठीक है, अगर आपको पता है कि ये सेक थीटा है, तो कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 हो जाएगा, मैं इसको कॉस में लिख दे रहा हूँ, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब आपको ये चीज़ पता है कि साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 होता है ना, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री से पता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाय 2 के बराबर हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, पाई बाय 2 हो गया। अब y अगर एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, डिफरेंशिएशन विल बी 0, डी वाई बाई डी एक्स विल बी 0। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन सी हो गया, करेक्ट आंसर सी, 0। ठीक है, सो आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आई होप आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे प्लीज़ बताइए कि ये वीडियोस कैसे हैं, आपको कैसा लग रहा है। और अगर ये आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।